अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं आपके साथ महानूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। ईवीएम और ओवरसीज को वोटिंग का हक देने पर इत्तेहादी जमातों के तहफ्फुज़ात दूर। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल या परसों बुलाए जाने का इम्कान। काबीना का कल होने वाला इजलास मुलतवी। वजीर आजम की जेर सदारत हुकूमती रहनुमाओं का इजलास। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक जज के बयान हल्फी के मामले पर गौर। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर और बैरिस्टर अली जफर की कानूनी निकात पर ब्रीफिंग। बताया नून लीग अपने ही बनाए जाल में फंस जाएगी। वजीर आजम ने कहा नून लीग ने हमेशा रियासती इदारों पर हमला किया। सियासी माफिया अपने केसेस से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम के दावे की तरदीद कर दी। मकामी अखबार की खबर को हकायक के मुनाफी करार दे दिया। कहा राना शमीम बतौर चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान ओहदे की एक्सटेंशन मांग रहे थे जो मैंने मंजूर नहीं की। राना शमीम के सफेद झूठ पर क्या जवाब दूं? मुमकिन नहीं अपने खिलाफ चलने वाली खबरों की वजाहतें देता फिरूं। जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा अपने हल्फनामे पर कायम हूं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के पास मुझे एक्सटेंशन देने का इख्तियार ही नहीं था। साकिब निसार का राना शमीम के जवाब पर जवाबुल जवाब। कहा जब जज साहब की बेगम का इंतकाल हुआ तो ताजियत के लिए फोन किया था। राना शमीम ने मुझसे फोन पर शिकवा भी किया था। राना शमीम ने कहा था कि मेरी ऑब्जर्वेशन की वजह से एक्सटेंशन मुतासिर हुई थी। महज इत्तफाक या मामला कुछ और। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स, राना शमीम का बयान नोटराइज करने वाला एक ही निकला। बरतानिया से हुकूमत को भेजी गई मेडिकल रिपोर्ट्स और राना शमीम का साकिब निसार से मुताल्लिक बयान हलफी दोनों चार्ल्स ब्रॉस्टन ने नोटराइज किया। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में चार्ल्स ब्रॉस्टन ने कहा मेरा वही काम है जो किसी नोटरी पब्लिक का होता है। राना शमीम ने जो कहा वो बयान नोटराइज किया। राना शमीम का हलफनामा सच है या झूठ हमारा काम नहीं। वाहरी सियासत। साहिवाल के राना साहब को नवाज शरीफ ने 2015 में गिलगित का चीफ जज लगाया। मुशीर दाखिला और एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर कहते हैं राना ने इनायत लौटाते हुए आज मफरूर नवाज शरीफ के हक में बयान दाग दिया। शहबाज गिल कहते हैं जज राना शमीम ने ये राज इतने सालों तक छुपा कर क्यों रखा? सबसे पहले तो जज पर मुकदमा होना चाहिए। जज राना शमीम को अचानक ख्वाब की वजह मरियम सफ्तर की 17 तारीख की अपील है। मरियम नवाज अपील में हर सूरत ताख़ीर चाहती हैं। अपील रुकाने के लिए अभी और ड्रामे होंगे। एक बार फिर मुझे क्यों निकाला का राग अलापने का वक्त हुआ चाहता है। सस्ते पॉलिटिकल स्टंट से चोरी मनी लॉन्ड्रिंग के दाग ना धुल पाएंगे। कैसे कैसे लतीफ़े नवाज शरीफ को मजलूम साबित कराने की मुहिम चला रही हैं। अंदाज़ा लगाएं आप किसी जज के पास चाय पीने जाएं और वो फ़ोन मिलाकर बैठा हो। सामने ही ऐसी हिदायत जारी करे कि किसी मुलजिम की जमानत लेनी है या नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं बेवकूफ़ाना कहानियाँ और साजिशी थ्योरियाँ ना गढ़े। ये बता दें इवन फील्ड अपार्टमेंट्स के पैसे कहाँ से आए। मरियम नवाज की अरबों की जायदाद सामने आ चुकी, उसका जवाब दें। अगर राना शमीम साहब झूठ बोल रहे हैं इनको बदतरीन सजा दी जाए। अगर ये सच बोल रहे हैं तो फिर जस्टिस साकिब निसार की जगह जेल में है। नून लीग का जज राना शमीम के बयान हल्फी का मामला कौमी असम्बली में उठाने का ऐलान। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा राना शमीम सच बोल रहे हैं तो साकिब निसार की जगह जेल में है। अगर झूठ बोला है तो बदतरीन सजा दी जाए। मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं। नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिल रहा है। कब तक ज़ाती फ़ायदे के लिए मुल्क के मुस्तकबिल से खेलेंगे? सारे मामले की हकीकत का इल्म सिर्फ 3 अफराद को है। ख्वाजा आसिफ बोले इस वक्त आइनी इदारों पर सवालिया निशान है। एक ही इलाज है कि फौरी तौर पर इलेक्शन कराए जाएं। अवाम नई हुकूमत और नई असम्बली मुंतखब करें।
मुत्तहिदा अपोजिशन का हुकूमती कानून साजी का डट कर मुकाबला करने का अज़्म। मुश्तरका इजलास बुलाने पर तमाम अरकान की हाजिरी यकीनी बनाने का फैसला। अरकान का कहना है मुश्तरका इजलास बुलाने की बातें सबूत हैं, हुकूमत की नीयत काली है। हुकूमत की तरफ से गैर संजीदगी का मुजाहिरा हो रहा है। हुकूमत का मनफी रवैया मुल्क को अनारकी, अफरा तफरी और इंतशार की तरफ ले जा रहा है। हर मामले पर अपोजिशन ने जिम्मेदारी, संजीदगी और कौमी मफाद में किरदार निभाया। न्यासी हुकूमत अवामी और कौमी उमूर में संजीदा और मुखलिस नहीं। शहबाज शरीफ के अपोजिशन रहनुमाओं से राबते। कहते हैं अपोजिशन हुकूमती इत्तेहादियों के मौक़िफ़ ने हुकूमत को पसपाई पर मजबूर किया। पीटीआई बलोचिस्तान के पार्लिमानी लीडर सरदार यार मोहम्मद रिंद का वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस मजिंजू की हिमायत छोड़ने का ऐलान। कहा, इस वक्त मुल्क और बलोचिस्तान में अंधेर नगरी चौपट राज है। कच्ची की तहसील बालानाड़ी में 3 अफराद को कत्ल और 2 को शदीद जख्मी किया गया। मीर आसिम को गेलू मजलूम की ज़मीनों पर कब्जा करना चाहता है। सूबाई हुकूमत के रवैये पर अफसोस है। इमरान खान साहब, ये मजलूम आपके सपोर्टर्स और वोटर्स थे। मरकजी और सूबाई हुकूमत ने इन मजलूमों को पूछा तक नहीं। और वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ना करने का फैसला। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ना करने का फैसला अवामी मफाद में किया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।